दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि यूपीएससी 2021 जो आपका है उसका दूसरा साल आपका लग चुका है 2022। आपका रिटन एग्जाम आपका हो चुका है। उसके बाद अब बचता है डीवीपीएसटी और पीईटी। कहाँ पर पहुंचे हैं, क्या आंतरिक रूप से चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। और इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा, ईडब्ल्यूएस का जो नियम है उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो डीवीपीएसटी के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, डीवी/पीएसटी के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं, उनको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। देखिए, जहां तक सुनने में आ रहा है कि आपका 15 तारीख से पहले पहले, ठीक है, 15 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट आ सकता है। रिटन एग्जाम का जो है वो आ सकता है आपका रिजल्ट। उसके बाद सेकंड ये है कि 7 जनवरी तक आपकी फाइनल आंसर की आ सकती है। ठीक है, फाइनल आंसर की आपकी आ सकती है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि फाइनल आंसर की जो है वो नहीं आएगी, सीधे रिजल्ट ही आएगा। देखिए, कुछ चीजों में अंदाजा मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार आपका यही है कि अगर आप आपत्ति मांगते हैं तो आपत्तियों को आपको निस्तारण के लिए आपको जो है फाइनल आंसर की देनी ही पड़ेगी। अगर आप फाइनल आंसर की नहीं देते हैं तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, खासकर कंपनी को। 7 जनवरी तक जो है आपकी फाइनल आंसर की आ सकती है, और एएसआई और यूपीएसआई दोनों की फाइनल आंसर की जो है एक दिन के गैप पे आएगी, या हो सकता है एक ही दिन में वो डाल दे। ठीक, 7 तारीख से पहले पहले आपके आने के चांसेस हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि जो सुनने में आ रहा है वो आ रहा है कि डीवीपीएसटी के बाद दौड़ में, अगर डीवीपीएसटी कराने में इनको जनवरी लग जाता है तो जहां तक चांसेस हैं, अगर चुनाव टलता नहीं है तो आपका जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका दौड़ हो जाएगी। अगर चुनाव टल जाता है, जिसके की चांसेस चुनाव टलने के बहुत कम है, चुनाव होगा ही होगा, क्योंकि जब पीक टाइम में पंचायत के चुनाव रद्द नहीं किए गए तो ये तो विधानसभा के चुनाव हैं। ठीक है, तो डीवीपीएसटी के लिए जो है कि उसके बाद पीईटी का जो नंबर आता है, पीईटी का मतलब दौड़ का जो नंबर आता है, उसमें अगर आपका जनवरी के एंड तक अगर इन्होंने करवा पाए आपका डीवीपीएसटी, लेकिन आपका जो है अगर उससे पहले पहले नहीं करा पाए, जनवरी में ही अगर आपका सिर्फ डीवीपीएसटी हुआ तो फिर आपका पीईटी आपका मार्च में चला जाएगा। फरवरी में कोई कराने के चांस नहीं बनते, क्योंकि फरवरी में चल रहे होंगे इलेक्शन। ठीक है, तो भैया मार्च में आप लोग जो है अपना लेकिन प्रैक्टिस तैयारी करते रहिए। स्कोर मैंने बता दिया है कि हर स्कोर वाला अपनी तैयारी करते रहे। बाद में सिर्फ रोगे अगर आपने जो है किसी की बात मान ली कि 120 जाएगी, 130 जाएगी। अभी कोई भी सब तुक्केबाजी चल रही है, रैंक आईक्यू वगैरह, ये सब बकवास मानता हूं मैं, इनको सीधे तरीके से मैं बकवास मानता हूं। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। आप 40,000 50,000 बच्चों के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि 7,60,000 बच्चों ने ऐसा पेपर दिया होगा या फिर उनके इतने मार्क्स होंगे। आप ये नहीं अंदाजा नहीं लगा सकते कैसे भी करके। ठीक है, तो भाई ये थी पूरी कहानी। दूसरी बात मैं ईडब्ल्यूएस के लिए बता दूं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए चेंजिंग करने जा रही है। मतलब अभी तक चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन 2022 में जो है वो जो भी पहला सेशन होगा उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ईडब्ल्यूएस के लिए नियम चेंज करेगी। क्या चेंज करेगी, थोड़ा बहुत लगता है मेरे को कि हाँ हो सकता है, लेकिन हाँ इतना मैं बता देता हूं कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला आपको। इतना आप समझ लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन किसी भी कीमत पे कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, तो आप उसका तो बिल्कुल ध्यान में मत रखना ही मत। बस हाँ ये है कि जो 8 लाख की क्राइटेरिया है उसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, और जो यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी है वो आपका 15 जनवरी तक आप वेट कर लीजिए। ठीक, देखिए मैं ये बताता हूँ, वीडियो देखने में सबकी अच्छी लगती है, सब अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपको अपना काम करना वो ये है, वो क्या है, आपका काम है डीवीपीएसटी की तैयारी करना और पीईटी की तैयारी करना। डीवीपीएसटी की तैयारी के लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं होता, लेकिन दौड़ की तैयारी आपकी जरूरी होती है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है इस समय, मैं आपसे कहता हूँ शाम को दौड़िए, एक ही टाइम दौड़िए, ज्यादा मत दौड़िए। ठीक, जब दौड़ आएगी तो कम से कम आपको 15-20 दिन का तो टाइम मिलेगा ही, और इतने तो हाथ पैर आपके खुल ही गए होंगे कि आप दौड़ तो लगा ही लेंगे। ठीक है, जो लोग सेकंड कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल नासमझ है। सेकंड कट ऑफ नाम की कोई चीज नहीं होती है। 2 गुना बच्चे बुलाए गए हैं तो इसका मतलब 2 गुने में आपका हो जाएगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो बोर्ड गठित करने को बोले गए थे, बोर्ड गठित करने में बहुत तेजी से काम चल रहा है आपका। ठीक है, बोर्ड जो गठित होने वाले थे उनके लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। डीएम और एसएसपी जो है वो पूरे के पूरे उसमें, क्योंकि ये कोई भारी काम नहीं है। ठीक है, कोई भारी काम नहीं है। एसएसपी एक जो है डीवाईएसपी को चुन लेगा, और डीएम जो है एक एसडीएम को चुन लेगा, और डीएम साहब ही जो है वो बीएसए से कह के एक शिक्षा में अधिकारी जो होंगे उनको कहेंगे भाई आप कोई शिक्षा में अधिकारी जो हो वो अब जो है वो आप चुन सकते हैं। कोई भी हो सकता है, या तो इंटर कॉलेज का, जहां तक चांसेस है वो यही है कि इंटर कॉलेज का कोई हेड टीचर होगा, या फिर हेड मास्टर होंगे, या फिर कोई सीनियर अधिकारी होगा, डीआईओ एसपी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है आपका। ठीक है,
तेजी से आपका काम चल रहा है। जैसे ही आपका ये काम निपटता है रिपोर्ट जाएगी सीधे भर्ती बोर्ड को, भर्ती बोर्ड उधर जो है तुरंत फाइनल आंसर की जो है निकाल चुका होगा, निकालने के बाद तुरंत आ जाएगा आपका रिजल्ट। फिर जितने भी ये जो कट ऑफ हो रहा है ये सब के सब हो जाएंगे समाप्ति पे, उसके बाद कोई नहीं बचेगा इस समय मुद्दा। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई फर्दर खबर मिलेगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। धन्यवाद।